तो ही गाइस फाइनली बहुत हैप्पी वाला मोमेंट आ चुका है क्योंकि हमारी हो चुकी है समर वेकेशन। और भले ही ये 20 दिन का समर वेकेशन है कि लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल दवा का काम कर रहा है। जैसे होता नहीं कि एक व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको टेबलेट्स की आवश्यकता होती है, उसको डॉक्टर की आवश्यकता, उसको रेस्ट की आवश्यकता होती है। सेम टू सेम हमारी सिचुएशन है कि जो फीलिंग आ रही है भाई, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग मिल गया। क्योंकि वो रोज रोज का जो होता है ना कि रूम से स्कूल, स्कूल से रूम, रूम से स्कूल, लाइफ बिल्कुल वही होके रह गई है। और 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो एज जो है थम गई है, मतलब ज़िंदगी थम गई है लेकिन टाइम नहीं थमा। और 2 साल कैसे निकले सच में पता ही नहीं चला बिहार में। तो सब समर वेकेशन सबसे पहला जो मैंने अपना काम कराया, सब देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने अपने बालों में कराया है केराटिन। अब आपको मेरे कर्ली हेयर देखने को नहीं मिलेंगे, आपको ये मेरे स्ट्रेट से हेयर देखने को मिलेंगे, जिसके लिए मैंने अच्छा खासा जो ट्रीटमेंट है वो भी किया है। एक सेकेंड, जरा थंबनेल की फ़ोटो भी खींच लेती हूँ। ओके, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये जो न्यू हेयर स्टाइल ये कैसा लगा है। अच्छा ही लगा होगा क्योंकि इसे पैसे खर्च किए हैं मैंने। और मुझे अपने कर्ल हेयर बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। तो मुझे लगता था, मुझे बहुत दिन से ये था कि नहीं, मुझे अपने हेयर स्ट्रेट करवाने हैं। तो फाइनली मैंने केराटिन करा लिया। और बोटॉक्स और केराटिन में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था कि मुझे बोटॉक्स करवाना चाहिए या केराटिन कराना चाहिए। फिर मैंने बोटॉक्स नहीं कराया, उसे 500 रुपये कम थे केराटिन, तो मैंने ये केराटिन करवा लिया। तो अब आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे किस टाइप से, मतलब मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर मुझे स्टडी व्लॉग बनाने चाहिए, या फिर जो मैं खा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ छुट्टियों में, मुझे आप लोगों को वो वाले व्लॉग बनाने चाहिए। आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं, जैसा आप लोग कमेंट करेंगे, जैसे आप लोग सजेस्ट करेंगे मैं वैसे व्लॉगिंग बना लूँगी। अगर आप लोगों को स्टडी व्लॉग देखना पसंद है, जैसे कि आपको पता है कि मैं यूपीपीसीएस के जो नोट्स हैं, जो स्टडी है वो कर रही हूँ, और मैंने आपको पिछली वीडियो में नोट्स दिखाए भी हैं। तो अगर आपको वो वाले मेरे नोट्स देखना पसंद है तो मैं वो भी वीडियो बना सकती हूँ। और अगर आपको मेरी ट्रैवलिंग देखनी है कि मैं घर जा रही हूँ या फिर रूम पे क्या कर रही हूँ या फिर मैं कहाँ पे क्या खा पी रही हूँ, आप उस टाइप की वीडियो देखना चाहेंगे तो फिर मैं वो वाले भी वीडियो बना दूँगी। और अगर कहीं मैं घूमने गई तो भाई वहाँ पे मैं स्टडी तो नहीं कर पाऊँगी, तो फिर वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग ही बनाऊँगी, ट्रैवल ब्लॉगिंग ही बनाऊँगी। सो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी छुट्टी का सिर्फ 1 दिन ही हुआ है और खुशी देख सकते चेहरे पे। और इतना सोया है कि मेरे जो आँखों में डार्क सर्किल थे वो मिट गए, देखिए, है ना। यहाँ पे जो मेरे डार्क सर्किल हो गए थे गायब हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा सोया था। और मिलते हैं जल्दी, ठीक है। अगर मैं घर जाऊँगी तो घर के, इस बार मैं घर में भी सारे सदस्यों को लेने वाली हूँ अपनी वीडियो पे। पता नहीं वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। सो ठीक है, मिलते रहेंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अब हम ब्लॉगिंग करते रहेंगे रोज़ाना, समझ रहे हैं। क्योंकि अब ये कैमरा कैमरा नहीं रहा, ये कैमरा मेरे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। मुझे वीडियो बनाए बिना या कुछ भी पोस्ट किए बिना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। अब अगर कोई मुझसे ये बोल दे कि भाई तुम वीडियो बनाना बंद कर दो, तुम वीडियो पोस्ट करना बंद कर दो, तुम ये सब छोड़ दो, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये ऑक्सीजन की तरह हो गया है। जैसे कि मेरे लिए ऑक्सीजन लेना ज़रूरी है, ऐसे ही मेरे लिए वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया है, फ़ोटो खींचना ज़रूरी हो गया है। भाई यही तो मोमेंट है। अभी मैं बुढ़ी हो जाऊँगी 10 साल बाद मान लीजिए, तो फिर यही तो मेरे लिए मोमेंट रहेंगे कि यार मैं पहले ऐसे दिखती थी, मैं पहले इतनी मस्ती करती थी, मैं पहले इतनी नॉटी थी। और अगर बाय द वे मेरी डेथ हो गई, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है ना बहुत कम है। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो लोग मुझे याद रखें कि देखो यार, क्योंकि ये सब यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, इंस्टाग्राम पे पड़ा रहेगा, तो लोग मुझे स्क्रॉल करेंगे कभी ना कभी, तो मैं उनके फीड पे जाऊँगी, यार इस टाइप की भी लड़की थी जो ऐसे सोचती थी, जो थोड़ी इमोशनल भी थी, स्ट्रॉन्ग भी थी, और कभी कभी बहुत गुस्सैल भी थी। तो सच में मैं गुस्सैल हूँ। तो जो जो मैं सोचती हूँ ना वो मैं अपने कोटेशन लिख देती हूँ कि कभी अगर मेरा मूड अच्छा है तो फिर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कोटेशन लिखती हूँ, और कभी अगर मैं खुश हूँ तो थोड़ा खुश लिख दूँगी। और कभी कभी मुझे कभी किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे कभी मुझे भी लोग बोल देते कि तुम लड़की हो, ये बोल रहा था, तो फिर मैं उस पर भी, अभी मैंने रिसेंटली एक पोएम डाली थी, तो वो मैंने खुद पे लिखी थी क्योंकि मुझे किसी ने वो बोला था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी मुझे लगता है कि मैं कवित्री ने बन जाऊँ। और वो मुझे तभी आता जब मैं शांत में बैठी होंगी, तब मुझे वो ढेर सारे वर्ड्स आते हैं मेरे माइंड पे। सो वो भी मैं अपने कंटिन्यू रखूँगी, एक डायरी अपने पास रखूँगी छोटी सी, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि वो जो कहीं ना कहीं दबा हुआ इंसान नहीं होता, वो सब सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर, तो उनको बाहर निकलना ज़रूरी है। सो अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है।
तो ये सब चीज़ें हॉबीज़ जो है, जो मेरे अंदर क्वालिटी है, बिल्कुल उन्हें बाहर निकालना चाहिए। आप लोगों को भी निकालना चाहिए। आप लोगों को जो भी चीज़ें अच्छी हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, वो सबको बिल्कुल आपको बाहर निकालना चाहिए। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए भाई। ज़िंदगी एक ही तरफ मिली है। पहले तो इंडिपेंडेंट हो जाइए, घर वालों के पैसे नहीं उड़ाने भाई। कितने दिन आपके माँ बाप आपकी सेवा कर पाएंगे, है ना? कितने दिन आप उनके खर्च पे वो क्या बोलते हैं, ऐशो आराम करेंगे? पहले अपना कमाएं, ठीक है? इसके बाद अपना पैसा जैसा मन करे वैसा उड़ाए, जैसे कि मैंने देखिए अपने बालों पे उड़ाया हुआ है ना? तो मैं अपने मम्मी पापा से नहीं लेती, क्योंकि मेरे पास तो नौकरी है। ओके, तो पहले आप लोग भी नौकरी पालें, इसके बाद ही दुनियादारी सोचें। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी अब मिलते रहेंगे, हमेशा की हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, 20 दिन तक मिलती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी रोज़ जो है व्लॉगिंग डालूँ, रोज़ वीडियो डालूँ, कोशिश करूँगी, फिर से बोल रही हूँ।